एंट्रीज नहीं लिखने दी। जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा काम किया कि आपने क्लास में अटेंशन पे की कि नहीं की। हम एक प्रॉब्लम ऐसी पिकअप कर रहे हैं जिससे जितनी एंट्रीज हमने अभी तक की हैं सारों की रिवीजन हो जाएगी। 7 कैटेगरी ऑफ एंट्रीज हमने भाई लिखी थी, 7 कैटेगरीज ऑफ एंट्रीज। बिल का बनना, बिल का टाइम के पहले ही रिटायर हो जाना, ऑर्डर में बता रहा हूं, बिल का मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट हो जाना, 3 एंट्री। चौथी एंट्री में हमने सिचुएशन लिखी थी, बैंक से डिस्काउंट हो सकता है, ए। बिल आप एंडोर्स कर सकते हो, किसी पार्टी को नाम लिया था लुंगी डांस जबरदस्ती। बिल कलेक्शन के लिए भिजवाया जा सकता, आप कलकत्ते में और ड्रॉई बॉम्बे में हैं। 4 एंट्री डिस्कस की। एंट्री नंबर 5A 5B डिस्कस की, डिसऑनर हो जाए और नोटिंग चार्जेस हो तो क्या एंट्री पास करते हैं। कल ही डिस्कस की एंट्री 6 कि अगर रिन्यूअल हो तो ABCD 4 एंट्री पास हो सकती है। रिन्यूअल मतलब टाइम एक्स्ट्रा चाहिए पेमेंट करने के लिए। बिल डिसऑनर हो सकता है कुछ पेमेंट मिले, हो सकता है कुछ ब्याज की पेमेंट मिले, या नहीं तो नया बिल बन गया बस खत्म। और 7वीं एंट्री A एंड B जिसमें पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई ड्रॉई और फुल फाइनल डिविडेंड जो मिलना था मिल गया। कुछ पिक्चर याद है आपको? टेस्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है, हम में से किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्या है? ये पागलपन है। और पागलपन किस लिए? इसलिए कि भाई अगर कुछ कमी रह गई हो आपके सीखने में तो उसको दूर कर दें हम, क्योंकि इसके बाद गाड़ी अपना ट्रैक एकदम बदल लेगी। फिर हम फाइन चीजों पर कंसंट्रेट करना चालू करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम उठा रहे हैं, लिखना कुछ नहीं है, रिलैक्स बैठिए, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज आपसे करवाई जाएगी। हुई तो ठीक, और अगर नहीं हुई तो परवाह नहीं है, हम लोग सीख जाएंगे, जो कमी रहेगी वो दूर हो जाएगी। A draws 5 bills on B। कोई काम नहीं है क्या? हाँ, 5 बिल ड्रॉ कर रहा है। ऑन 1 जनवरी 2009 50,000 का, लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का। टोटल कितने हो गए जी? 1.5 और 3 और कितना जी उधर? 7.5 लाख हो गया। हाँ, 7.5 लाख के बिल हो। 5 पेबल आफ्टर 1 मंथ। आदि पहला बिल पेबल आफ्टर 1 मंथ, दूसरा 2 मंथ्स, तीसरा 3 मंथ्स, चौथा 4 मंथ, पांचवा 5 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट 2 बिल्स आर आफ्टर डेट टाइप। और पहले 2 बिल में डेट ऑफ ड्राइंग से पीरियड काउंट होगा जी। तो ऑब्वियसली बाकी 3 बिल जो हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के, वो क्या है? अगर पहले 2 आफ्टर डेट है तो दूसरे लॉजिकली क्या होंगे? आफ्टर साइट होंगे ही होंगे। मतलब उनमें जो पीरियड आप काउंट करोगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करोगे, जो अभी तक आई नहीं है। ये आ गई। द बिल्स वर ऑल एक्सेप्टेड ऑन 16 जनवरी। ठीक है जी, डेट ऑफ ड्राइंग है, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। आगे पढ़ते हैं, पहले बात कर लें प्रॉब्लम क्या है। ऐसी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम हम जिंदगी में हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, बस जो करना है अभी करना है क्लास में। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट जब आगे बढ़े तो उसको देखना चाहिए कि क्या क्या डेट्स को क्या क्या हो रहा है, और अगर वो डेट वाइज ऑर्डर में एंट्री सोच सके कि हाँ भाई इस दिन बिल बने हैं, इस दिन एक्सेप्ट हुए हैं, फिर आगे डेट वाइज ऑर्डर में क्या है उसकी एंट्री बच्चा ट्राई करके बताएगा। पढ़ रहे हैं जी क्वेश्चन। द बिल्स आर
first bill was retired on 27 January 09 at 96%. 4% छोड़कर रिटायर करा लिया गया 27 जनवरी 09। देखिएगा ये क्या क्या किस किस दिन हो रहा है वो मायने रखता है, और आप डेट्स को ध्यान में रखते हुए ही एंट्री सोचेंगे, भले गलत सोचें, डेट्स में गड़बड़ नहीं करेंगे। सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 3rd February एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। लो जी 3rd February को फिर ये सेकेंड बिल जो है इसको डिस्काउंट करा लिया गया। पहले बिल की तो पेमेंट ही हो गई, रिटायर्ड। दूसरा बिल डिस्काउंट कराया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू। द थर्ड बिल वॉज एंडोर्स टू मिस कहानी। भाई वो একটা लेडी আছে कहानी হয়েছে मिस कहानी, उसको फुल सेटलमेंट में तीसरा बिल दे दिया। तीसरा बिल 1.5 लाख रुपए का था, 1,50,000, 1,65,000 का हिसाब 1.5 लाख दे के सेटल कर दिया। 15,000 का डिस्काउंट मिल गया जी अपने। ये कौन से दिन दिया जी? ये 15/2/09 को दिया। तो थर्ड बिल एंडोर्स कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं। बोलता है द फोर्थ बिल वॉज सेंट फॉर कलेक्शन 5 days बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट। जो भी भाई उधर चौथे बिल की मेच्योरिटी डेट थी उसके 5 दिन पहले उसको कलेक्शन के लिए भिजवा गया। एंड ड्यूली कलेक्टेड इंक्रिंग बैंक चार्जेस 700। सब कुछ तो आ गया, डिस्काउंटिंग, एंडोर्सिंग, रिटायरिंग, सेंट फॉर कलेक्शन, सब कुछ आना चाहिए। हाँ, सातों की सातों एंट्री आ दी। सेकेंड एंड थर्ड बिल वर ड्यूली ऑनर्ड ऑन देयर ड्यू डेट्स। जो उनकी ड्यू डेट्स थी ऑनर हो गए। पहला बिल तो टाइम के पहले ही पे हो चुका है, और चौथा बिल तो कलेक्ट हो ही चुका है, बोल ही चुका है। तो 1 2 3 4 में कोई लोचा नहीं, ऑनर्ड, ऑल ऑनर्ड। 1 तो टाइम के पहले ही ऑनर्ड। रिटायर्ड। बी रिक्वेस्टेड फॉर रिन्यूअल ऑफ फिफ्थ बिल। हो गया, डिसऑनर हो गया। बोला भाई আমি টাকা দিতে পারবো না, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। On its due date and A paid noting charges ₹1,000। अरे कहाँ जा रहा है यार? B did not pay any amount at the time of renewal। renewal के टाइम पे कुछ पेमेंट नहीं किया, but agreed to accept a new bill with required amount carrying interest charge of 18% per annum for the extended period of 3 months। The renewed bill was also dishonored। लो वो जो 5वां बिल था वो तो डिसऑनर हुआ, जो नया बिल बनाया रिन्यूअल में वो भी डिसऑनर हो गया। और उसका डिसऑनर होने का कारण क्या था? सामने वाला बैंकक्रप्ट। On its due date and only 20 paisa in a rupee could be realized in full settlement as full dividend। Entries in books of A and B। तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पाऊंगा ये। तो आप अगर यहां से लेकर सिर्फ यहां तक अगर लिख लें तो बाकी क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने रहेगा। रफ कॉपी में लिख लें क्योंकि ट्राई भी रफ में करना है। इतना एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 3 months ये मैं दिखा नहीं पाऊंगा। द रिन्यूड बिल वॉज ऑल्सो डिसऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट एंड ओनली 20 पैसा इन रुपी कुड बी रियलाइज इन फुल सेटलमेंट। स्टॉप, खत्म। बस यहाँ तक कॉपी कर लें, बाकी पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई इधर देखिए, अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, मैं खाली आपके लिए एक वर्किंग नोट खाली बना देता हूँ हल्का सा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो देखिए, पहला बिल 50,000 का है, दूसरा बिल लाख रुपए का। सर ये इतना छोटा छोटा चूजे जैसा नोट क्यों बना रहे हैं? ऐसे ही बना रहा भाई, टेंशन मत लीजिए। दूसरा बिल 2 लाख का है, चौथा और ये पांचवा 2 और 2.5 लाख के हैं भाई। मैं ड्यू डेट्स लिख देता हूं अगर आप ध्यान नहीं दे पाए हों।
देखिए ये दोनों बिल पहले वाले 1 जनवरी 09 को बने हैं। ये ड्राइंग डेट है, ड्राइंग डेट जिस दिन बने, और जो एक्सेप्टेंस वाली डेट है वो 16 जनवरी की है। तो ड्राइंग डेट से एक महीना, दैट इज इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 फरवरी है पहले बिल की। ये पहले बिल का किया क्या है, रिटायर कराया गया जी, रिटायर टाइम के पहले ही पेमेंट हो गया था। 27 जनवरी को पता नहीं क्या वो डेट बोल रहा था, उसी दिन हो गया। अब बोलेंगे तो डिटेल में लिखूंगा, बस जरूरत नहीं है। दूसरा बिल यहां से 2 महीने दूर, 4 मार्च की ड्यू डेट। क्या किया था हमने सेकंड बिल का, सेकंड बिल भाई हमने डिस्काउंट करा लिया था। सर लिखिए ना, थोड़ा ढंग से लिखिए यार, इतना वर्किंग नोट वगैरह हम तो इसलिए बना रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हो तो सपोर्ट मिल जाए। बाकी तीनों बिल आफ्टर साइट टाइप थे, और यहां से 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने के थे। तो 16 जनवरी से 3 महीने अगर मैं काउंट करूं तो क्या आएगा जी, 19 अप्रैल। तो इनकी ड्यू डेट्स हैं 19 अप्रैल 09, 19 मई 09 और 19 जून। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? सर आप ना कंजूसी मत करिए। हाँ सर, आप बिंदास नोट बनाइए, आप जैसे बनाना चाहते हैं। आप ये कंजूसी करते हैं ना, हम लोग को डर लगता है कि क्या हो गया। ये सर बनाइए ना, बिंदास बनाइए। बना दिया? नहीं नहीं सर, आपको और भी कुछ लिखने की तमन्ना है तो लिख लीजिए, वो आपके लिए लिख रहा हूं। मुझे बोल दीजिए रिटायर्ड ऑन, कौन सी डेट थी? 27 जनवरी 09, और रिबेट 4% की थी, 96% पे रिटायर कर लिया था। तो 50,000 का 4% कितना हो गया थी? 2,000। लो जी, उन्होंने फ्लैट बोल दिया 96% पे रिटायर है। उसमें कोई वो नंबर ऑफ डेज, अनएक्सपायर्ड पीरियड कुछ नहीं थी, वो 96% पे रिटायर। ये डिस्काउंटेड था क्या डेट को? 3 फरवरी। मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मेरे को ऊपर पढ़ना पड़ेगा। यही है ना डेट? 3 फरवरी को डिस्काउंटेड है। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड इसमें भाई निकल आया। देखे ना क्या अनएक्सपायर्ड पीरियड। फरवरी में 3 दिन हो चुके हैं, 25 दिन प्लस मार्च के 31, नहीं ये 4 तारीख तक जाना है। कितने डेज? 29 डेज। ड्यू डेट क्या थी इसकी? 4 दिन। तो पीरियड काउंट किया आपने 29 डेज? कितने लोगों को समझ नहीं आया ये अभी मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ रेस करें। भाई साहब, सेकेंड बिल की ड्यू डेट क्या है? 4309, और आपने उसको डिस्काउंट कराकर बैंक से पैसे कब लिए हैं? ऑन 3 फरवरी। तो बैंक ने कितने दिन पहले आपको पैसे दे दिए? तो फरवरी में 3 दिन हो गए, तो 25 दिन बचे, और मार्च में और कितने दिन? तो 29 डेज हो ना भाई मेरे। तो क्यों नहीं निकाला आपने? अभी क्लियर है? और किसी को कोई डाउट था? सर आप ऐसे आप बता रहे हैं चलते फिरते भागते हुए, तो क्या करूंगा? ये तो भाई उधर रीजनल प्रॉब्लम है। सर ऐसे नहीं चलेगा, हमें निकाल कर बताइए। अच्छा बता रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन बिल्स का फिगर आ गया जी। 1 लाख का कितना परसेंट था रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाँ 18, 29 डेज के। फिगर बोल दीजिए। देखिए ऐसा है, आप अगर आंख के अंधे हैं और 12% है भाई, उधर 18% बोल रहे हैं, 18% कुछ और था, ये 12%। इसका मतलब सब उल्टे पुल्टे काम किए आपने।
953.953 रुपीज। ये बिल ऑनर्ड था। आज ये तो टाइम के पहले ऑनर्ड था, ये भी ऑनर्ड था, ये भी ऑनर्ड था, सब चारों ऑनर्ड थे। ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, ये खाली क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, ये बाकी इतना नहीं। ये तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पता नहीं क्यों बनाने बैठ गया। ये क्या किया जी, थर्ड बिल का एंडोर्स्ड ऑन 15/2/09, यही है ना, टू कहानी मिस के। डिस्काउंट रिसीव किया 15,000 रुपए का। क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन ही लिखे जा रहा हूं, अभी तक सॉल्व करना ही नहीं चालू किया। क्यों? अरे आप कई लोग जो है सोते हुए इतना बड़ा कुछ देख के हाय घबरा गए, पता नहीं जैसे क्या हो गया। ये चौथे बिल का क्या हुआ? कलेक्शन के लिए भिजवाया था। हाँ जी, सेंट फॉर कलेक्शन 5 दिन पहले ऑन 14/5। कलेक्टेड यस। बैंक चार्जेस कितने लग गए? बस जी बस, ये क्वेश्चन था। लास्ट वाला क्या जी, रिन्यूअल। नोटिंग चार्जेस बाय ए कितना? 1000। यहां तक तो क्लियर है। डिसऑनर हो गया था। 5 के बाद छठा बिल बना, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। पेबल आफ्टर 3 मंथ्स मतलब ये 19 जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 सितंबर की ड्यू डेट वाला नया बिल। कितने का? अभी मैं कैलकुलेट करता हूं। नोट बना लिए जी, नोट। इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड पीरियड, कितना रुपया नहीं मिला था? 2,50,000 प्लस कोई पेमेंट और मिला था, तो 251 पर ब्याज लग जाएगा। कितना? ये 18% था, ये 18%। 3 मंथ्स। फिगर बोलिए। 295, 11,295। तो जो नया बिल बनेगा, नया बिल वो बनेगा 2,50,000 प्लस 1,000 प्लस 11,295। बोल दीजिए। 262,295। थैंक यू जी। क्या हुआ? ये बिल डिसऑनर्ड इंसॉल्वेंसी के कारण। 20% फाइनल डिविडेंड कौन सी डेट को मिला? वो डेट नहीं है क्वेश्चन। बस ही बस, हो गई सारी कैलकुलेशन। अगर आप राजी हो तो भाई मैं आगे बढ़ूं अब। सर आपको लगता नहीं आप बहुत स्लोली कर रहे हैं? लग रहा है सर, हमने भी ठीक बनाया, आपने बहुत सारी एंट्रीज ठीक बनाई होगी। मुझे भाई उधर सिर्फ ये है कि आपने कितने लोगों ने सब कुछ एकदम सही बनाया, मुझे उससे मतलब। ये डेट है जी पहली, लिख रहा हूं, ए और बी। ए ने बिल बनाया, डेट 1109। You can do bill receivable debit 50,000, bill receivable debit 1 lakh, bill receivable debit 1.5 लाख, bill receivable 2 and bill receivable 2.5। 5 बार bill receivable debit लिख सकते हैं। सर आप क्यों नहीं लिखते हैं सर? क्योंकि वो जो नरेशन होती है ना बेटा, नरेशन 7.5 लाख लिख दिया। जो नरेशन होती है ना, उसमें तो बिल्स की डिटेल होती ही है, तो जरूरत नहीं है 5 बार बिल रिसीवेबल डेबिट करनी। नरेशन में लिखा जाता है, हाँ भाई इतने इतने के बिल, आफ्टर डेट बिल 50 और लाख के, और बाकी 3 आफ्टर साइड बिल, वो ऐसा डिटेल्स लिख दी जाती है। इसने तो फर्स्ट को एंट्री नहीं की, इसने कौन से दिन एक्सेप्ट किया भाई? ये भाई बिंदास
जिस दिन एक्सेप्ट करता उस दिन एंट्री करता। सर हिसाब से तो इसको भी 16 तारीख को ही एंट्री करनी चाहिए, बिकॉज ए बनाने से क्या होता है, जब तक बी साइन नहीं करे बिल तो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। सही बोल रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। जो बनाता है वो उस दिन एंट्री कर लेता भाई। सर टेक्निकली स्पीकिंग तो 16 को ही बिल पैदा हुआ, उसके पहले तो 5 कागज के टुकड़े थे, है ना सर? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। ये क्या एंट्री करेगा जी? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, फिगर क्या दी? 7.5 लाख। सर पूरा लिखे, हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 और 16 की बात कर ली। 27 तारीख को पहला बिल रिटायर हो गया, लिख रहा हूं जी। पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 50,000 का बिल जी, 48,000 रुपीज मिला और 2,000 का रिबेट अलाउ हुआ। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपके सीखने में कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज अभी टोकें, क्योंकि इसके बाद संभलेगा नहीं। फिर ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। सत्ताईस तारीख के बाद नेक्स्ट जो डेट है वो 3 फरवरी की है, जिस दिन ₹1,00,000 का बिल डिस्काउंट करा के 953 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाला था। 3 फरवरी। डिस्काउंट कराया जी सेकंड बिल। बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल्स या डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ₹1,00,000 का बिल है ये, 953। तो बचा कितना जी? 0.99047। इस दिन भाई डिस्काउंट कराने पर बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर भाई, समझिएगा। नेक्स्ट डेट है 4 फरवरी 09। सर वो क्यों? पहले बिल की ड्यू डेट थी। क्या हुआ 4 फरवरी को? कुछ नहीं। क्यों कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो पहले ही पेमेंट हो गया ना भाई। तो 4 फरवरी की डेट पर कुछ नहीं होगा। तो सर कुछ लिखते हैं? नहीं, कभी नहीं लिखते हैं। सर आप क्यों लिख रहे हैं? समझाने के लिए कि भाई जो होना था वो रिटायरमेंट पहले ही हो चुका है। समझाने के लिए लिखा। घबराइए मत, ऐसे लिखा नहीं जाता। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे? तो 4 फरवरी के बाद किस्सा क्या हुआ जी? डेट अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 15 तारीख को मिस कहानी को 1.5 लाख का बिल 1,65,000 के फुल सेटलमेंट में दे दिया गया। 15/2/09। लायबिलिटी कम हो गई। नाम क्या जी? भाई ये तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अगर मुझे नाम पता है तो मैं तो नाम ही लिखूंगा। कितने का हिसाब सेटल? 1,65 सेटल। बदले में दिया क्या? बिल्स रिसीवेबल 1.5 लाख टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15,000। तो 15/2 को ये क्या करेगा भाई? इसको क्या मतलब? क्लियर है? मुझे बताइए, अभी तक कितने लोगों ने ना अमाउंट की ना एंट्री की? अभी तक एक भी मिस्टेक नहीं की। कितने लोग? ओके, आई होप इट्स क्लियर। 15 तारीख के बाद जो नेक्स्ट किस्सा हुआ, 4 मार्च की डेट है। जो बिल डिस्काउंट कराया था और बैंक के पास था, ऑनर हो गया। हाँ,
4/March 09। अगर ऐसी क्लैरिटी से सोचने का काम आपने डेवलप किया तो आपको भाई चैप्टर में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना लंबा क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, हम तो सिचुएशंस को डेवलप कर रहे हैं। ये लीजिए भाई, बैंक के पास बिल है ₹1,00,000 का, गया वो बी के पास पेमेंट लेने और बी ने वो उस बिल की पेमेंट कर दी, ऑनर कर दी। बिल्स पेबल टू कैश ₹1,00,000। 4 मार्च के बाद जो नेक्स्ट ड्यू डेट आती है वो 19/4/09 की। क्या हुआ था 19/4/09 को? वो कहानी गई होगी बी के पास और बी ने ₹1,50,000 का पेमेंट कर दिया उसको 19/4/09। बिल्स पेबल डेबिट टू कैश। कहानी का अकाउंट क्या है भाई? कौन सा कहानी? इसने तो जिसको पेमेंट करना था जो भी गया, अब कहानी गई या कहानी ने आगे एंडोर्स किया था आपको क्या पता, पेमेंट हो गई। वैसे तो अब ड्यू डेट आनी चाहिए थी 19/5, बट उसके 5 दिन पहले बिल को कलेक्शन के लिए भिजवाया गया था। तो 14/5/09 ये ₹2,00,000 वाला बिल है, कलेक्शन के लिए भिजवाया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2,00,000। 14/5 को ये कुछ नहीं करेगा। 19/5 प्लस लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको भाई फ्लोट वाला कंसेप्ट ध्यान रहे। इसने तो भाई उधर अपने 2,00,000 के बिल का पेमेंट कर देना है, वो बैंक वाला पेमेंट लेने आया, बट इसको पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे। खैर जो मिलेंगे बैंक चार्जेस कटने के बाद मिलेंगे। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 2,00,000 का बिल, बैंक चार्जेस क्या थे जी? 700, 1,99,300। सर ये करके तो आदमी हाफने लग जाएगा। आपका तो प्रॉब्लम है खत्म ही नहीं हो रहा है। पीछे आपने बड़ी सेंसिबल प्रॉब्लम कराई, अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई साहब ये तो मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। सब मशक्कत बोले तो एक्सरसाइज। फिर क्या हुआ जी? फेल हो गया जी। 2,50,000 का बिल डिसऑनर, रिन्यूअल नोटिंग चार्जेस ए ने दिया ₹1,000 का 19/6/09। बिल डिसऑनर पैसे किससे मांगेगा? बी से। और कितने मांगेगा? मांगेगा 2,51,000। इसके पास बिल रखा हुआ था, वो गायब हो गया और रोकड़ा इसने दिया ₹1,000। आज बेटा पीछे चले जाओ, स्टेप अप करके चले जाओ धीरे धीरे। हाँ स्टेप अप करके जाना, बीच में से नहीं जा सकेंगे। स्टेप अप ऑन द बेंच, हाँ, एंड गो स्लो। सर में लगे नहीं बेटा, धीरे 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 बैलेंस में जाओ। बैठ जाओ बेटा। हम लोग बेटा 5-7 मिनट में चालू करते हैं। विल टेक अराउंड, थोड़ा रिलैक्स करो। अच्छा आप देखिए भाई, 19/6/09 को बिल डिसऑनर, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, और इसको ए से मतलब है 251, 250 एंड 1,000। अब कोई पेमेंट तो मिली नहीं, बट इसी दिन एक नया बिल एक्सेप्ट करके मिल गया। और बिल का अमाउंट आपने अभी मुझे बोला था 2,62,295, यही बोला ना? बिल रिसीवेबल डेबिट, नया बिल बन गया। प्लीज समझिए, बी का अकाउंट बंद हो गया जी। कितना? 250
और ब्याज की कमाई है, इनकम है, इनकम 1129, ये एंट्री। और यहां पे इसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, लायबिलिटी 262295, और कौन सी लायबिलिटी बंद हो गई? ए 251, ये जो ऊपर ए अकाउंट खुला था, बंद। ब्याज का खर्चा लग गया जी 1129। फिर इसकी जो ड्यू डेट है उस दिन फेल हो गया, ये डिसऑनर्ड। जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई डेबिट करेंगे। अभी कोई नोटिंग चार्जेस के बारे में भाई कोई गाना नहीं गा रहा भाई, सेकंड टाइम जो हुआ। ये भी क्या जी, बिल डिसऑनर, बिल्स पेबल टू ए 26229। ये अब डेट नहीं पता, क्वेश्चन में दी नहीं है, बट इससे जो भी लेना था 20% मिला खाली, बाकी क्या हो गया? 20 से लेना था 262295, 20% ऑफ दैट 52459। बैलेंसिंग फिगर माइनस करके बोली 209। थैंक यू जी। जो पेमेंट कर रहा है भाई वो एंट्री करेगा टू कैश बैंक 52459, और बाकी डेफिशिएंसी अकाउंट। टू 209,836। लो जी, अब मुझे बताइए कितने लोगों ने एकदम एंड तक एक भी मिस्टेक नहीं की है? सब सही है। ओके, 4-5 लोग ही बचे, आपने अटेम्प्ट करनी है। A draws a bill on B 1 जनवरी 96 को for ₹2100, payable after 6 months and inclusive of interest। ब्याज घुसा हुआ है इसमें, inclusive of interest at 10% per annum nearest month, full stop। B accepts the bill and A discounts the same at 18% per annum on 4th January 96. On 5 March 96, it is found that B has become insolvent and only 10% is realized from his estate on 11 September 96. A और B की बुक्स में एंट्रीज ट्राई करनी। छोटा क्वेश्चन आपके लिए, अटेम्प्ट, कॉपी नहीं करना, अटेम्प्ट करना। मेरे को ना थोड़ा फंडा क्लियर नहीं है, आई नो। ये टाइमलाइन मैंने बना ली 1196 bill was made on this date and 6 महीने के बाद पेबल है। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस का, ये 4th जुलाई भाई ड्यू डेट। ये एक्चुअली 6 months and 3 days ग्रेस के हो गए। प्लीज समझिए, बोला इस बिल में सिंस ये पेमेंट 6 महीने के बाद होगी, बोला हमने ब्याज भी चार्ज कर लिया। ले
मतलब जो 2100 रुपए का अमाउंट है, 2100, दैट इज व्हाट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अरे आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर 2100 पेबल आफ्टर 6 मंथ एंड इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 2100 नहीं है, 2100 इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बिल का अमाउंट है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है जी? पूरे साल का अगर 10% है तो 6 महीने का रेट कितना होगा? और बोल रहा है वो डेज वेज की परवाह मत करो, बोला नियरेस्ट मंथ में कैलकुलेशन करो। मतलब वो 6 महीने और 3 दिन जो बोल रहा है, 6 months and 3 days, बोला 3 दिन की कोई औकात ही नहीं, भूल ही जाओ उसको, ध्यान ही नहीं देना उस पर, नियरेस्ट मंथ के बेसिस पे चार्ज करना। तो 6 महीने का ब्याज उसमें घुसा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर भाई उधर 10% पर एनम है तो 6 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा भाई? 6 मंथ का होगा 5%। मतलब कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट उसमें 6 मंथ्स का कितना घुसा हुआ है? 5। तो ये टोटल वैल्यू कितनी है भाई? 105। मतलब ये जो 2100 है, दिस इज 105% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। कैसे? प्रिंसिपल अगर 100 रुपए का हो तो 6 महीने का ब्याज क्या होगा? 5। तो मतलब 2100 क्या है? वो प्रिंसिपल भी है, 100% भी है, प्लस इंटरेस्ट भी है, तो दैट इज इक्वल टू 105%। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? तो अगर ये आपके समझ में आ गया तो इंटरेस्ट निकल आएगा, क्योंकि 2100 अगर 105% के बराबर है तो 1% इतना है भाई, तो ब्याज 5% कितना होगा? वो फिगर आ जाएगी। सर मेरे को नहीं समझ नहीं आया सर मैं ना, मेरा बेसिक्स बहुत वीक है सर, कोई इलाज है? हाँ, कुछ आपको 5, 6, 7 का अरिथमेटिक इंप्रूव करने के लिए हम लोग कुछ एडिशनल क्लासेस वीडियो के थ्रू कवर करने को बोलेंगे भाई उधर यूनिटरी मेथड नहीं आता तेरे को, चल वो थोड़ा कवर कर। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर प्रिंसिपल 100 है तो 6 महीने का ब्याज 5 है, जोड़कर अमाउंट 105 हो गया। सो अगर 105%, 2100 रुपए में 105 मैंगो आते हैं तो एक मैंगो कितने का आएगा? 2100 बाय 105, तो 5 मैंगो, ब्याज के मैंगो कितने के आएंगे भाई? इतने के आएंगे। कितना हो गया? ₹100। सर हम वेरीफाई कर ले? हाँ कर लीजिए। 2000 प्रिंसिपल अमाउंट हो और भाई 10% साल का इंटरेस्ट हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? वेरीफाई हो गया। तो 2000 प्रिंसिपल प्लस ब्याज का 100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी? ये भाई उधर एक हमारी कैलकुलेशन नंबर 1। कितने लोगों ने सही कर ली थी? हाथ रेस करे भाई जरा। Is it clear to all of you? Didi, following? Okay. Please pay attention guys. Let's understand. उसके बाद बोलता है बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और ए ने उसको डिस्काउंट करा लिया ऑन 4 जनवरी। ये लीजिए, डिस्काउंटेड। अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना जी? अनएक्सपायर्ड पीरियड एग्जैक्टली 6 months। मैं यहां पे निकाल देता हूं जी। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? 2100 का बिल है जी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का? 18% जी। कितने महीने का ब्याज भाई बैंक काट लेगा? वो उसको तो भाई 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे बैंक। फिगर बोल देते भाई 189। ये दूसरी कैलकुलेशन। कोई तकलीफ?
फिर हुआ क्या? फिर जो हुआ मैं दोबारा दिखाऊंगा, मैं आपके भरोसे बैठ नहीं सकता। सर इतनी बार आप लिख देंगे, कुछ बदल जाएगा क्या उससे? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, ये ड्यू डेट है। तो बार बार बना रहे हैं सर। हाँ जी सर, आपका दिमाग खराब हो गया। नहीं जी, आपकी कन्वीनियंस की बात है। 1 जनवरी को बिल बना दी। बिल बनेगा तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल डेबिट 2100 का बिल। बी से लेना कितना था? खाली 2000 ही लेना था। बाकी क्या भाई? ब्याज की कमाई है जी। सर हमारी तो दिमाग की जड़ें हिल गई। क्या बात कर रहे हैं आप? 100 रुपया कैलकुलेट नहीं कर पाए तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए? कभी दोबारा आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे आप, चिंता मत करिए भाई। ए डेबिट 2000 की लायबिलिटी खत्म, इंटरेस्ट खर्चा लग गया और ये लायबिलिटी पैदा हो गई 2100। पहली एंट्री। 4 जनवरी 96 को डिस्काउंट करा लिया जी इसको। 189 रुपीज का खर्चा करके डिस्काउंट करा लिया। मैं 4 जनवरी को एंट्री कर रहा हूं। बिल डिस्काउंट कराने पर बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल्स या डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 2100 का बिल 189 रुपीज काट लिए जी। 19 क्या जी? 1911 ना? हाँ 1911 बैलेंसिंग फिगर जी। 2100 माइनस 180। अच्छा तो 4 को भाई ए को पैसे मिल गए बैंक से, बी क्या करेगा? उसको क्या मतलब? कोई तकलीफ है किसी को? अब हो जाएगी अगर ध्यान नहीं देंगे तो। भाई साहब आप लिख लीजिए। आप ही से पूछता हूं, सिंस आप इतना लिख रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि आप समझते हो कि नहीं। आप मुझे ये बताओ, ड्यू डेट बिल की 4 जुलाई 96 है। यहां पहुंचे या इसके पहले ही भाई उधर पता चल गया कि पार्टी तो गई पानी में? पहले ही पता चल गया। 4 जुलाई को क्या होता वैसे, आप सोचिए ना। अगर सब सही होता तो बिल किसके पास था बताइए? भाई साहब बोले कि पीछे लिख रहे थे, उनको पूछने दीजिए। आप लोग सुनिए, वो सही बोलते हैं कि नहीं। 4 जुलाई को मान लीजिए भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ होता तो 4 जुलाई को क्या होता मुझे बताइए? बिल किसके पास था? बैंक के पास था। कितने का बिल था बैंक के पास? 2100। तो बैंक पैसे लेने के लिए किसके पास जाता? बी के पास जाता, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, और बिल पेमेंट कर देता बी, तो सब नक्की हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब बैंक को पैसे कौन से दिन चाहिए? 4 जुलाई को। पहले तो नहीं चाहिए। क्या बैंक पहले जा सकते हैं बी के पास पैसे मांगने के लिए? सवाल ही नहीं उठता है। जो ड्यू डेट है उसके पहले आएगा, बी बोलेगा ए चल निकाल, यहां से निकाल, जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो बैंक की पेमेंट की डेट ये है, आप सबके ध्यान में है तो। बट उसके पहले ही मालूम पड़ गया कि पार्टी ठुस। 5 मार्च 96 को ही मालूम पड़ गया कि बी इंसॉल्वेंट हो गया। अब बताइए भाई साहब, आप ए हैं और एक पार्टी है बी। आपको मालूम पड़ गया बी इंसॉल्वेंट है, तो क्या आप डिसऑनर की एंट्री पास करोगे या 4 जुलाई तक इंतजार करोगे? डिसऑनर की एंट्री आप 5 मार्च को ही पास कर देंगे। क्यों? अरे जब पता ही चल गया कि भाई बैंकरप्ट हो गया है तो बैठेंगे क्यों? डिसऑनर की एंट्री पास करिए। राजी है कि नहीं भाई? नहीं सर, हम लोग इंतजार करके देखते हैं 4 जुलाई तक, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए सर, उसका सुपर लॉटो निकल आए। ऐसा नहीं होता जी।
5 मार्च को ही डिसऑनर की एंट्री पास होगी। आप ध्यान दें भाई, जब भी डिसऑनर होता है हमेशा किसको डेबिट करते हैं? आपको याद है, अगर बिल आपके पास होता है, आपके पास होता तो ये करते, बैंक से डिस्काउंट कराया होता तो ये करते, एंडोर्स किया होता तो क्या करते? एंडोर्स ही। या भाई क्या बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये 4 के अलावा अभी 5वीं सिचुएशन है। ये 4 तो हमने डिसऑनर एंट्री में सीख ली थी जी, इसमें से कोई भी नहीं है भाई। क्यों? अच्छा सर, है सर, आपको पता नहीं चल रहा है सर? सुनिए ना सर, बैंक के पास बिल है, बैंक खाते से पैसे निकाल लेगा। पागल हो गया क्या तू? हाँ, बैंक पैसे कौन सी डेट को निकालेगा? 4 जुलाई को। ये कौन सी तारीख है? तो यहां बैंक नहीं करते हैं। तो नॉर्मली अगर बिल बैंक के पास हो, डिस्काउंट कराया हो, तो हम लोग हमेशा क्या लिखते थे यहां पर? अब नहीं लिख सकें। क्यों? बैंक कैसे पैसे निकाल लेगा 5 तारीख को? आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने बैंक को देना है, बैंक निकालेगा फ्यूचर में, देना है, ऐसा दिखाया जाएगा भाई। क्या जी? अकाउंट खोल लिया जाएगा, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। सर ये तो आप पहली बार सिखा रहे हैं। हाँ जी सर, इसका और भी कोई नाम है यहाँ, इसकी जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं टू बैंक सस्पेंस अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक नाम यूज कर सकते हैं। सर ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज इस दिन बैंक पैसे नहीं लेगा। ये तो पहले ही है, मतलब 5 मार्च की डेट है, बैंक पैसे निकालता तो 4 जुलाई को निकालता। कुछ समझ आ रहा है जी? बैंक को देने, लायबिलिटी बढ़ गई। नाम क्या जी? लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड अकाउंट खोल लीजिए, या ये वाला नाम यूज कर लीजिए, बैंक सस्पेंस। सर क्या यूज करें? एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये कौन सा अकाउंट है बोलिए तो? दोनों पर्सनल अकाउंट है, बैंक के प्रति लायबिलिटी शो कर रहा है 2100। सर और सामने वाला भी भाई उधर कर लेगा। क्या जी? बिल्स पेबल डेबिट टू, उसको किससे मतलब है? कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह क्वेश्चन में था नहीं तो लिखता, वो भी लिखता। क्या लिखता? टू कैश, अगर ए ने दिया होता। इसमें नहीं है, बस यही सिखाना था, यही नई चीज है। सर नई चीज है तो थोड़ा बताइए ना। अरे भाई ये लीजिए ना साहब, बता दिए, ये लीजिए सर, रंग दे बसंती। हाँ जी। अच्छा सर, अब उसके बाद क्या होगा ये बताइए। देखिए 5 मार्च तो इंसॉल्वेंसी की एंट्री हो गई, डिसऑनर की एंट्री पास कर दी दोनों की बुक्स में। बस 4 जुलाई को तो भाई बैंक वाला बी के पास आएगा पेमेंट के लिए। चार जुलाई को बी क्या करेगा भाई? वो तो पहले हाथ खड़े करे, जो करेंगे आप करेंगे, आप पेमेंट करेंगे किसको? बैंक को। क्यों? आप क्यों करेंगे? बिकॉज जिसने एक्सेप्ट किया था वो तो फेल कर गया, तो बैंक तो आपकी गर्दन पकड़ेगा जिसने डिस्काउंट कराया था। ये अकाउंट बंद हो जाएगा। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बोलिए, या आपने बैंक सस्पेंस खोला है तो वो बोलिए। डेबिट होकर बंद 2100, और ये पेमेंट आप दे दोगे कैश, बैंक जो भी आप चाहो, बैंक को आप पेमेंट कर दोगे। कितने की? बस जो नई एंट्री सिखानी थी वो ये थी। 8 एंट्री सीख ली भाई हमने, 7 पुरानी क्लासेस में, और ये 8वीं अभी अभी सीखी। ये भी कोई खास बात नहीं, डिसऑनर की एंट्री है, खाली वो 4 के बजाय ये 5वीं एक नई आइटम आ गई, और जब इसको पे ऑफ कर दिया जाएगा तो एंट्री पास हो। अच्छा सर, फिर सामने वाले से पैसे भी मिले हैं? हाँ वो मिले हैं, फुल सेटलमेंट में कितना मिल गया थी उधर ऑन 11 सितंबर 96, रिसीव 10% मिला। हाँ मिला।
कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट डेबिट, सामने वाले का नाम बी, कितना लेना था, कितना मिला, 10%, 210, 1890, लो जी। टू डेफिशिएंसी 1890। बोले कोई तकलीफ किसी को? भाई ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं चल पेमेंट कर दियो, जिसको मैं बोलूं उसको या मुझको, ये दो तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन ट्रेडिंग, बेस्ड ऑन ट्रेडिंग मतलब देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सो सर उनको बिल क्या बोलते हैं? हम लोग उनको ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। माल बेचा है, खरीदा है, इसलिए भाई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। नो ट्रेडिंग। देयर इज ओनली a financial relationship between parties। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? शांति रखिए। दैट इज एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का सीन है। कोई माल बेचा खरीदा नहीं गया, कोई ट्रेडिंग नहीं है। सर ये कैसे होता है, जरा पहले हमको ये समझाइए। आपने एक 50 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, मतलब आपने एक ऑर्डर लिखा, ऑर्डर में लिखा ओए बेरी 3 महीने बाद हमें 50 लाख की पेमेंट कर दियो। ऑर्डर लिखा, मेरे को बोला तू साइन कर, मैंने साइन कर दिया। कौन है आप? हम दो नॉन लोग हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट आपने कोई मुझे भी माल नहीं बेचा है। 50 लाख रुपए का एक बिल आपने क्रिएट किया, मुझसे साइन करा लिया। बिल पे लिखा पेमेंट कब होगी? 3 महीने बाद होगी जी, जाकर अक्टूबर में किसी पर्टिकुलर डे होगी। तो बिल साइन करके आपके हाथ में आ गया, आप वो लेकर बैंक के पास चले गए। बैंक को बोला डिस्काउंट कर दे, मतलब बैंक ने भाई उधर आपके 50 लाख के बिल को रखा और 48 लाख रुपीस आपके खाते में डाल दिए। वो 48 कितने महीने के लिए अवेलेबल है आपके पास? यूज करिए, 3 महीने बिंदास यूज करिए। 48 लाख रुपीस है आपके पास, क्या लोन वोन लेने जाते? आपने बिल बनाया, मुझसे साइन कराया और 48 लाख रुपीस आपके खाते में। 3 महीने खत्म होने को आए, तो अब आपकी ड्यूटी क्या है कि वो 50 लाख रुपया आप मुझे भिजवा दें। क्यों? अरे 3 महीना मजा लूटा ना आपने फाइनेंस का, तो जो 2 लाख रुपए का थप्पड़ पड़ा है वो तो आप ही सहोगे, मैं थोड़ी सहूंगा। सर आपको 48 लाख रुपीस भिजवा दे। पागल हैं क्या? मजा आप लूटेंगे पैसे का? हाँ, तो पूरे पैसे नहीं भिजवाएंगे, मैं अपनी पॉकेट से दूं क्या आपके लिए 2 लाख रुपया? मैं क्यों दूं? आप 50 लाख भिजवा दो मुझे, बैंक वाला आएगा, मैं उसको 50 लाख दे दूंगा। तो क्या हुआ? आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी कर दी मैंने साइन करके आपकी मदद की है।
ये बिल क्या था दी? कोई ट्रेडिंग फ्रेडिंग नहीं हुआ, ऐसे ही बना था। तो सर बैंक फाइनेंस करते हैं? हाँ करते हैं। क्यों? अरे वो पार्टीज का भाई क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है। अच्छी पार्टी है, बैंक बोलता है हमको फाइनेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बैंक से छिपाया जाएगा कि कोई ट्रेडिंग नहीं। नहीं नहीं, बिंदास बताइए कि भाई ये ट्रेडिंग बिल है या नॉन ट्रेडिंग बिल है, बिंदास बताया जाता बैंक को। सर हम नहीं बताएं तो? क्यों नहीं बताएंगे? तो ऐसे ही पंगे में पड़ेंगे कि झूठ क्यों बोला आपने। तो याद रखिएगा, इसमें हुआ क्या, मेरे खाली एक साइन कर देने से आपको फाइनेंस मिल गया। कुछ समझ में आ रहा है? अजय, ये ऐसे बिल्स की बात कर रहे हैं। देयर इज नो ट्रेडिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल हेल्प करना। तो इसमें भाई बेनिफिट किसको मिला? फाइनेंस को किसने एंजॉय किया? खाली ड्रॉर ने। कोई जरूरी है क्या खाली ड्रॉर भाई एंजॉय करे? नहीं नहीं, दोनों कर सकते हैं भाई। आपको भी पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, मुझे भी जरूरत पड़ती रहती है। हम गए लोन लेने, किसी के पास मिला नहीं। बोला बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बुरा नहीं, अच्छा है। एक काम कर, तू 50 लाख का बिल बना। आपने बनाया, मैंने साइन कर दिया। आपने बैंक से 48 लाख रुपीस ले लिए, 48। 24 लाख आपने रखा, 24 मुझे भिजवा दिया। दोनों एंजॉय कर रहे हैं पैसा। 50% आप, 50% मैं। दोनों ने 3 महीना 24 लाख का खूब रोलिंग किया, खूब अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की। 2-3 महीने तक एंजॉय किया। अब ड्यू डेट पर क्या ड्यूटी बनती है आपकी कि भाई आप अपने हिस्से का 25 लाख, 24 नहीं, डिस्काउंट आधा आपको थप्पड़ बेयर करना पड़ेगा और आधा मैं बेयर करूंगा। आधा आधा क्यों? जो जितने पैसे का मजा लूटेगा उतना डिस्काउंट का भाई बर्डन भी उठाना पड़ेगा। 25 लाख आप मुझे भिजवा दो, मैं अपना 25 रेडी रखूंगा। 50 लाख बैंक वाला आएगा, उसको दे देंगे। भाई आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। जो खर्चा लगना था लाख लाख रुपया दोनों का लग गया। कुछ समझ आ रहा है? कितना सुंदर दृश्य है। क्यों? सब लोग टाइम पर अपने अपने पैसे भिजवा रहे। मान लीजिए कोई एक पार्टी फेल हो जाती है, आप अपने हिस्से का 25 लाख नहीं भिजवाते मुझे। मान लीजिए मेरा 25 लाख रुपए रेडी है, 25 लाख है थी मेरा। आपने अपना 25 भिजवाया नहीं, बैंक वाला पेमेंट लेने आया। मैंने उसको बोला, भाई बैंक लेने 25 लाख ले, मेरे हिस्से का लेके जा। बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलता है मेरे को मेरे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरे को वसूल करना आता है। मैं समझाया बैंक को, बैंक सुनना बेटा, सुनना, हम लोग ऐसा म्यूचुअल शेयरिंग किया था, तू एक काम कर 25 ले, 25 उसके खाते से निकाल। बोला नहीं, ये 25 लेकर हम करेगा क्या, हमको 50 लाख चाहिए। देते हो तो बोलो, नहीं तो बिल डिसऑनर। बैंक मुझसे 25 भी नहीं लेगा, समझदार होता तो लेता, लेगा ही नहीं। वो आपके खाते से, आप कौन है जिसने बिल को डिस्काउंट कराकर अपने खाते में पैसे डाले थे, आपके खाते से पूरा 50 लाख निकाल लेगा। नहीं है तो ओडी चलेगा, आप पर भी केस ठोकेगा और मुझ पर भी केस ठोक देगा। उसमें मैं कोर्ट को बोलूंगा, जज साहब मैं तो 25 देने को राजी हूं। बैंक बोलेगा मेरे को मेरे 50 चाहिए। अभी आप केस फाइल मैंने किया है, देखिए वो बैंक क्या करेगा, 50 लाख अपने रिकवर करेगा, केस फाइल करने का जो खर्चा लग रहा है वो भी हम दोनों से रिकवर कर लेगा। बैंक को परवाह नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो सब कुछ इज ब्यूटीफुल, एकदम पिक्चर परफेक्ट है अगर पार्टीज कोई डिफॉल्ट नहीं करती हैं। बट अगर डिफॉल्ट करेंगी तो भाई फिर जिसने बिल को डिस्काउंट कराया उसके खाते से तो पैसे निकालेगा ही निकालेगा, नहीं है तो ओवरड्राफ्ट चलेगा। ठीक, इस बिल के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चालू कर रहे हैं। अब डिटेल्स में जाएंगे धीरे धीरे। सर ऐसे बिल को क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिंग बिल बोलते हैं जी।
अकोमोडेशन बिल्स बोलते हैं। काइट बिल्स के नाम से बुलाए जाते हैं। पतंग पतंग उड़ा रहे हैं जी, कब कट जाएगी पता ही नहीं। क्यों? बेस ही नहीं है, ट्रेडिंग है ही नहीं, खाली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का सीन है। हाँ जी। तो बिल में लिखा क्या होगा? बिल में वो लिखा होता है इट्स एन अकोमोडेशन बिल, इट्स अ नॉन ट्रेडिंग बिल। उसमें लिखा होगा आप ए है, बी फलानी डेट को 50 लाख रुपया दे देना, ऐसा ऑर्डर लिखा हुआ है, मैं उस पर साइन कर दूंगा, और उसके हेड पे लिखा होता है फॉर अकोमोडेशन। तो फाइनेंशियल अकोमोडेशन के लिए होता है, ठीक है। बैंक को उसको बिल को देखने से पता चलता है कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग बिल है, नॉन ट्रेडिंग बिल है, उसको पता चलता है, वहां पे मेंशन कर दिया जाता है। बात सकते हैं? हाँ जी। झूठ नहीं बोल सकते? नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलेंगे, क्या जरूरत है? बैंक तो करता ही है ना डिस्काउंट, तो ट्रेडिंग बिल को भी करता है, नॉन ट्रेडिंग को भी करता है। ओके, नाउ गाइस, आर वी कूल? तो सर फर्क क्या है इनकी एंट्रीज में? देखिए, आपने जो एंट्री सीखी दोनों केसेस में एंट्रीज आर सेम। ओनली वन एक्सेप्शन। इधर देखिएगा, इधर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, नोटिंग चार्जेस। इन ट्रेडिंग बिल क्या होता है दादा? आपको याद होगा कि अगर ए ड्रॉअर है और बी ड्रॉई है, हम लोगों ने डिजाइनर के टाइम क्या सीखा था? बिल्स पेबल डेबिट। नोटिंग चार्जेस किसकी बुक में खुलता है? ड्रॉई की बुक में। याद है ना आपको? ऐसी एंट्री करते हैं, 5A एंड 5B नाम है जी एंट्री का। नोटिंग चार्जेस हमेशा ऑलवेज इन बुक्स ऑफ ड्रॉई। हमेशा ड्रॉई की बुक्स में ही खुलता है, इसमें ऐसा नहीं है। वन who is responsible for default would open noting charges as an expense। बस यही डिफरेंस है कि नॉर्मल बिल में जब भी डिसऑनर होता है, कारण क्या होता है? वो बी ने पेमेंट नहीं किया जी, तो नोटिंग चार्जेस उसी की बुक में डेबिट होता है। ये अकोमोडेशन बिल में ऐसा नहीं होता। अकोमोडेशन बिल में ख्याल करिएगा, जिसकी गलती होगी, जिसने पैसा पहुंचाने में डिफॉल्ट किया होगा, ड्यू डेट के पहले पहले जिसने पैसा नहीं पहुंचाएगा, उसी की बुक में नोटिंग चार्जेस खुलेगा। तो ड्रॉअर भी हो सकता है, ड्रॉई भी हो सकता है, किसी की भी बुक में खुल सकता है। तो सर ये चीज हमको थोड़ी समझ कम आई है, सर क्या कारण है? अभी देखते हैं ना, समझ आ जाएगी सर। और एंट्रीज में क्या फर्क है? एक पैसे का फर्क नहीं सर, एक भी कोई फर्क नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। आपको नॉर्मल एंट्री आती है 1 2 3 4 5 जो हमने भाई सीखी थी पहली क्लास में, वही एंट्रीज है। आप 5A 5B तक पहुंच गए थे? 4B तक पहुंचे थे? ओहो, चलो फिर अभी संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी, आज तो लंबा बैठने वाले थे हम लोग। कल जाना था, आज जाना था? कल नहीं हुआ तो कल जाने से नहीं चलेगा। कल जाते, इसको मिस करोगे तो
लोचा। देख लो, डिसीजन तुम्हारा है। आइए जी, एकोमोडेशन बिल कितने तक खुला इंस्टीट्यूट? 4 बजे जाना थोड़ी देर बाद जाना, देखते हैं क्या करते हैं। आइए जी, क्वेश्चन सिचुएशन है और मजे की बात है कि जितना मैंने आपको बोला उसके बेसिस पर आप बड़े मजे से धड़ल्ले से आप उसको बना सकेंगे। सर कैसे? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। पर्सनल एकोमोडेशन ऑफ ड्रॉर, आप बिल बना रहे हैं, पैसे की जरूरत आप ही को है। मैं क्या कर रहा हूं? साइन कर कर आप पे एहसान कर रहा हूं। मेरे साइन करने पर आप बिल डिस्काउंट करा के पैसा ले लेना, एंजॉय करना पैसा, और ड्यू डेट को मुझे वो पैसा भिजवा देना भाई, मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक, आइए थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। ए अप्रोच्ड हिज फ्रेंड बी फॉर फाइनेंशियल हेल्प। आप ए हैं, मैं बी हूं। आप मेरे पास आए, आकर बोला बेरी थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करे। क्यों, किस बेसिस पर बोल रहे? अरे हम दोनों यार एक ही मार्केट के लोग हैं, कभी मुझे जरूरत पड़ती है ना तो मैं आपके पास जाता हूं। बोला है भाई जरा 6-7-10 दिन के लिए, महीने भर के लिए 10 लाख रुपया देना, आप दे देते हो। ऐसा रिलेशन है हमारा। आपको जरूरत पड़ती, आप आए थे मेरे पास अभी पिछले भाई 4 महीने पहले, मैंने 20 लाख रुपया दिया था आपको हफ्ते भर के लिए, ब्याज नहीं लिया। ऐसा रिलेशनशिप। तो इतनी नॉन पार्टीज हैं तभी भाई एकोमोडेशन पॉसिबल है। अक्सर एक दूसरे की मदद करते, सेम मार्केट में। ए अप्रोच्ड हिज फ्रेंड बी फॉर फाइनेंशियल हेल्प। बी इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंड्स। नहीं है मेरे पास फंड्स नहीं, बट मैंने बोला कि यार तू बिल बना, मैं साइन कर दूंगा। तो आपने, ए ने 5 लाख का एक बिल बनाया और मैंने उस पर साइन कर दिया। ए डिस्काउंट्स द बिल एट 4,80,000, आपने 480 ले लिया। 20,000 की चोट आप ही को लगेगी, पैसे आपको चाहिए, पूरा खर्चा आपका है। जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। नंबर 1, ए रेमिट्स, REMITS। भाई ये रेमिटेंस का मतलब, रेमिटेंस के स्पेलिंग ये होते हैं, सेंडिंग ऑफ मनी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो आपने भाई उधर पैसे 2-3 महीने जो भी बिल का पीरियड था, भाई बिल के टेन्योर को, पीरियड को, टेनोर को बिल का यूजेंस भी बोलते हैं। तो कोई आपको बोले बिल का टेन्योर, बिल का टेनर, बिल का यूजेंस, मतलब कितने पीरियड तक बिल एक्टिव है। तो 3-4 महीने का बिल था, आपने 5 लाख रुपए का वो बिल बनाया, डिस्काउंट करा के पैसे लिए, टाइम पर आप मुझे 5 लाख भिजवा देना, बैंक वाला आएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, हिसाब खत्म। ये सिचुएशन है जी। A sends the amount on due date to B and B honors the bill. तो आप पैसा भिजवा देते हो 5 लाख, मैं बैंक को दे देता हूँ। एंट्री ए और बी की बुक्स में आपके हिसाब से क्या पास होगा करके बताइए, हम वेटेंगे। यार कोई नई एंट्री, कोई नई एंट्री नहीं है जी। आप ए हैं, आपने बिल बनाया, आपने एक एसेट क्रिएट कर लिया। कितने का बिल? 5 लाख। एंट्री क्या होती है बिल बने तो? बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉइंग। सामने वाले ने, मैंने बिल एक्सेप्ट किया तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ए डेबिट टू व्हाट?
एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा। इसमें और एकोमोडेशन बिल में फर्क क्या है? देखिए, एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बट एक फर्क है। इधर देखिएगा, इधर अगर ट्रेडिंग बिल होता है तो ए ने बी को माल बेचा होता है, तो एंट्री क्या होती है? बी टू, मान लीजिए ऐसा, ऐसे लिख रहा हूं। और फिर जब बिल बनता है तो एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल टू। प्लीज जरा समझने की कोशिश करिएगा। सर ये तो यही एंट्री तो हमने पास की है। मैंने कब बोला? मैं तो बोल रहा हूं सेम एंट्रीज हैं। फर्क क्या है कि ट्रेडिंग बिल में बी नाम का अकाउंट बंद हो गया। देखिए, बी ऊपर डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, बंद हो गया। बट एकोमोडेशन बिल में बी का अकाउंट अभी अभी खुला है, ये अभी अभी क्रेडिट हुआ है। इसके पहले कोई बी का अकाउंट था ही नहीं। एंट्री सेम है दोनों की, कि बिल बनने की जो एंट्री वो यही होती है ना, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉ। बट इसमें और ट्रेडिंग बिल में क्या फर्क है? ट्रेडिंग बिल में बी अकाउंट गायब है, इसमें अभी अभी पैदा करवाया है, ये अभी अभी खोला है। एक एसेट क्रिएट किया है तो साथ में एक लायबिलिटी भी झूठ मूठ की क्रिएट कर दी। कुछ समझ आ रहा है? खैर छोड़िए, इतनी महीन बातें सर क्यों बता रहे हैं? बताता हूं। इसको पैसे की जरूरत थी, इसने बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए। बैंक डेबिट 480, डिस्काउंट ऑन बिल्स 20,000, और कौन सा एसेट खत्म? सामने वाला क्या करेगा? बस ही बस, इसको पैसे मिल गए। ये देखिए, ये मैं एरोस क्यों बना रहा हूं? ये कॉमन एंट्रीज हैं जी। सिचुएशन 1, पहली सिचुएशन, मेरा पहला क्वेश्चन था। ऑन ड्यू डेट ए सेंड्स रिक्वायर्ड अमाउंट, यही था ना, एंड बी ऑनर्स द बिल। तो भाई आप ए हैं, आप मुझे पैसे भिजवा दो। आप पैसे भिजवाओगे तो आप एंट्री क्या करोगे? बी को भिजवा रहे हो आप टू कैश। कितना भिजवाओगे? इससे क्या हुआ? देखिए, बी का अकाउंट बंद हो गया, ऊपर खुला था ना, आपने भिजवा दिया, खत्म। मुझे पैसे मिले, मेरे को कैश अकाउंट डेबिट, भिजवाने वाला कौन? ये देखिए, ए का अकाउंट बंद हो गया, 5 लाख ऊपर डेबिट, तो अभी क्या? और उसके बाद क्या जी? उसके बाद बैंक वाला जब मेरे पास आया तो मैंने उसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए, बिल्स पेबल टू कैश। जो कैश था वो मैंने बैंक वाले को बोला, ले भाई ले जा, खत्म। मेरी बुक्स में क्या हुआ? जीरो बैलेंस है। देखिए, ए डेबिट, ए क्रेडिट, बंद। बिल्स पेबल क्रेडिट, यहां पे डेबिट बंद। कैश डेबिट 5, कैश क्रेडिट 5, कितना भाई? क्या बचा? 0। नक्की आपकी मदद कर दी मैंने, एक सिग्नेचर कर कर। एनी प्रॉब्लम? आर यू श्योर? ओके, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे को कुछ समझाना है, इसको मैं रब करने वाला हूं। ओ भाई साहब एंट्री 5 तक पहुंचे नहीं थी, उनकी भी मदद करनी है और आपको एक रिमाइंडर देना है। एक ऑर्डिनरी बिल में, ट्रेडिंग बिल में, जब भाई उधर मैं डिफॉल्ट करता हूं पेमेंट करने में, ट्रेडिंग बिल की बात कर रहा हूं जी, तो आप क्या करते हो? आप करते हो ड्रॉई डेबिट। और अगर बिल आपके पास होता है तो क्या करते हो? बिल्स रिसीवेबल। बैंक से डिस्काउंट कराया होता है तो ये एंडोर्सी,
या क्या जी, बिल सेंट फॉर, और नोटिंग चार्जेस आपने दिए होते हैं तो कैश, बैंक ने दिए होते हैं तो खाते से निकाल लेता है, और किसी पार्टी ने दिए होते हैं तो एंडोर्स। और ये बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू क्या जी, ये नॉर्मल बिल में होता है। अकोमोडेशन बिल में क्या होगा, अकोमोडेशन बिल में भी ड्रॉई डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट बंद करना होगा, एंट्री में कोई फर्क नहीं है। अकोमोडेशन बिल में भी ड्रॉई डेबिट। नोटिंग चार्जेस किसकी बुक में खुलेगा, इसने गड़बड़ की तो इसकी बुक में, और इसने गड़बड़ की तो इसकी बुक में भी खुल सकता है। तो सर ये आप क्या बता रहे हैं, ये तो आपने हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? मैं ये बता रहा था कि जो एंट्री होती है वही होती है, खाली थोड़ी सी सोच आपको स्मार्ट और कर देनी पड़ेगी। देखिए दूसरी सिचुएशन, क्वेश्चन भाई ये लीजिए नंबर 2। मान लीजिए पहली वाली सिचुएशन तो हमने डील कर ली, ए टाइम पर पैसा नहीं भिजवाता है। हाँ जी, 5 लाख आपको भिजवाना था, क्यों? मजे लूटे थे आपने, भिजवाया नहीं, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं। बैंक वाला आया तो मैंने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। क्यों? मैं क्यों करूं? मजा आप लूटोगे पैसे का 3-3, 4-4 महीने, पेमेंट मैं क्यों करूं अपनी पॉकेट से? बैंक को पता है अकोमोडेशन बिल है, और वैसे भी बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा, उस पार्टी की गर्दन पकड़ेगा जिसने डिस्काउंट करा के 4,80,000 रुपए लिए। सर अगर हम दोनों शेयर कर रहे हो, बैंक को कौन शेयर कर रहा है नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं, जो डिस्काउंटिंग कराया वो गया, उसके खाते से पूरे पैसे निकाल लेगा बैंक। तो ए फेल्स टू सेंड द मनी, आपने पैसे भिजवाए नहीं मुझे, और बी ने बिल डिसऑनर कर दिया, नोटिंग चार्जेस बैंक ने दिए 3,000 रुपए। तो सर ये कॉमन एंट्रीज तक तो ठीक है, हाँ ये कॉमन एंट्रीज तो हो गई, ये कॉमन एंट्रीज। सिचुएशन 2 के लिए एंट्री करके बताइए। आइए समझते हैं जी। सर ये कॉमन एंट्रीज इधर देखिएगा भाई साहब, इरिटेटेड मत होइएगा, मैं आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं। क्यों? मुझे पीछे से कुछ रिलेट नहीं करना है। बिल बना, आपको नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ वो है एक एंट्री पास करनी थी। बिल रिसीवेबल टू बी कितने का जी, 5 लाख।
इसने बिल एक्सेप्ट किया, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 5 लाख, ध्यान दीजिएगा। इसने बिल को डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए, बैंक डेबिट 480, डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट 20 और 5 लाख का बिल चला गया। अब देखिएगा ये कॉमन एंट्रीज थी भाई। सर आप दोबारा लिख दिया, मैं लिख रहा हूं, आप तकलीफ मत लीजिए। आपने 5 लाख मुझे भिजवाया नहीं, कोई एंट्री नहीं, मेरे को मिला नहीं, कोई एंट्री नहीं। बैंक वाला जब मेरे पास आया, मैंने डिसऑनर कर दिया बिल। मेरा डिसऑनर करना मतलब क्या? बिल्स पेबल डेबिट टू ए, कितने का बिल? नोटिंग चार्जेस मेरी बुक में क्यों नहीं खुल रहा है? बिकॉज मेरी गलती नहीं है। नॉर्मल बिल में क्या होता, मैं लिख रहा होता यहां पे नोटिंग चार्जेस डेबिट 3000, यहां मैं क्यों खोलूं? बदतमीज तो आप हो, पैसे एंजॉय करते हो फिर भिजवाते नहीं हो। मेरी बुक में कोई नोटिंग चार्जेस नहीं खुले, बस यही तो है, और क्या। और मेरा इंपैक्ट समझिए, मैंने क्या किया? अरे भाई तू देता है दे, नहीं देता मत दे, जा तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं तो तेरे लिए भाई उधर सिग्नेचर करके मदद किया था। मेरा इंपैक्ट देखिए ना, मैंने जब बिल एक्सेप्ट किया था उसकी ठीक उल्टी एंट्री पास हो गई है, देखिए उल्टी, एग्जैक्टली उल्टी एंट्री पास हो गई। मैंने तो पल्ला झाड़ लिया थी आपसे, मुझे क्या मतलब? भाई साहब आप समझ पा रहे हैं? आर यू श्योर? घबरा तो नहीं गए? वो बीच में थोड़ा गैप रह गया यार, तो मैं टेंशन में आ गया। समझ पा रहे हैं? आपकी क्या पोजीशन है? आपको तो बी डेबिट करना ही है। ए भाई आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई तो डेबिट होगा ही होगा। ऑर्डिनरी बिल में डेबिट क्यों होगा? क्योंकि आपने सच में लेना होता है, बट क्या आपने यहां पर बी से कुछ लेना है? तो बी डेबिट क्यों किया? बिकॉज उसका अकाउंट ये अभी अभी खुला था ऊपर, वो बंद हो गया। कितना जी? 5 लाख। जिसकी गलती है उसकी बुक में नोटिंग चार्जेस डेबिट कितना? और बैंक क्या करेगा? आप ही के खाते से 5 लाख निकाल लिया। तो मैं तो आपको खाली ये वाली और ये वाली एंट्री पास करने को बोला, ये तो मैं जबरदस्ती दिखा रहा हूं, ये तो ऊपर हो गई ना, कॉमन एंट्री। कोई प्रॉब्लम? कितने लोगों ने भाई उधर ये दोनों एंट्री एकदम सही की थी? हाथ रेस करें भाई। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट फॉलोड इट? ईमानदारी से बोल दें। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत एक्साइटेड वे में आगे बढ़ रहे होते हैं, मे बी आपका और हमारा एक्साइटमेंट लेवल बराबर नहीं होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होते मैं बोल क्या रहा हूं। आपको बताना पड़ेगा, तो हम भाई हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई इशू नहीं है? डिसऑनर में ड्रॉर की बुक में हमेशा ड्रॉई डेबिट होता है, ऑर्डिनरी बिल में इसलिए डेबिट होता है बिकॉज सच में लेना होता है। यहां पे इसलिए डेबिट हो रहा है बिकॉज वो अकाउंट जो ऊपर खुला है उसको बंद कर दिया। एंट्री में कोई फर्क नहीं है, फर्क खाली नोटिंग चार्जेस का है। इज इट ओके? ओके चलिए मान लेते हैं। मेरे को लग रहा है अपने से कुछ लोग सहमे हुए हैं, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन और देना पड़ेगा। भाई आप शरीफ आदमी हो, ये देखिए आपने बिल बनाया, मैंने साइन किया बिल, ध्यान दीजिएगा। आपने पैसे ले लिए बैंक से, एंजॉय आपने किए पैसे, और वो पैसे आपने शराफत से मुझे भिजवाए भी, ये कॉमन एंट्री थी। पढ़िए क्वेश्चन।
ए ने पैसे भिजवा दिए, बट बी ने पता नहीं पैसे कहां मिसयूज कर लिए। आए मेरे पास पैसे, 5 लाख आया आपका, बट क्या है, अपने को जरूरत पड़ा, पराया माल अपना ऐसा मानकर मैं यूज कर लिया उसको, धंधे में किया, पर्सनल यूज किया, क्या किया पता नहीं, पता होता तो वो भी एंट्री करते हैं, मैंने मिस यूज कर लिए। और बैंक वाला जब पेमेंट लेने आया तो मैंने पेमेंट नहीं की। किसकी गलती है? नोटिंग चार्जेस किसकी बुक में? जिसकी गलती उसकी बुक में। बट बैंक वाले को आप बोल रहे हो भाई मैंने तो पैसे बी को भिजवा दिए थे, अब भी बदतमीज दिया नहीं, मैं क्या करूं? बैंक सुनेगा, आप ही मरोगे। तो कैसे मरे वो एंट्रीज करके बतानी आप। चलिए बताइए। And bill dishonored, noting charges by bank 2000. हो गया जी। देखिए आपने पैसे भिजवाए तो आपने एंट्री की बी डेबिट टू कैश। ये कैश मुझे मिला भी है, कैश डेबिट भिजवाने वाला कौन? ये एंट्रीज की मैंने, बट फिर वो क्या किया 5 लाख का वो पता नहीं, मैं इसलिए एंट्री नहीं कर पा रहा। तो बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल, नोटिंग चार्जेस, इसी को बेयर करना पड़ेगा। और इसको सच में ए को पैसे देने, कितने दी? 5 लाख। और इसने भाई सच में बी से लेने हैं। यहाँ पे क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज सच में लेने हैं, उसको भिजवाए थे, क्योंकि उसका अकाउंट तो बंद हो गया था। इधर देखिए, इधर बी का अकाउंट खुला था, बट यहाँ पर क्या बंद भी हो गया था, बिकॉज आपने भिजवा दिए थे। बट अब उसने पैसे दिए ही नहीं बैंक को, इसीलिए आपने उससे सच में लेने। कितने मांगेंगे? मांगेंगे तो ठीक है, बट आपके खाते से बैंक ने पैसे निकाल लेने हैं 5 लाख। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए भाई। आप भी समझ पा रहे हैं सर? अब थोड़ी कॉमन सेंस टेस्टिंग का टाइम आ गया। आइए देखते हैं कैसे कॉमन सेंस टेस्टिंग। ये लीजिए, केस 2। सर हम लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं जी, 3 बजे तक बैठेंगे, घंटा भर एक्स्ट्रा। सर और जो 1 बजे आए हैं वो 4 बजे तक बैठेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा। सर कल कितने बजे आएंगे? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अपने अपने बैच में आइएगा। 12 बजे वाले 12 बजे, 2 बजे वाले 2 बजे में। ओके सर, ये क्या किस्सा क्या चल रहा है? म्यूचुअल एकोमोडेशन। पैसे की जरूरत आपको भी है और मुझको भी है। तो बिल कितने बन रहे हैं? आप बिल मुझ पे बना रहे हो और मैं आप पे बना रहा हूं। नहीं नहीं, एक ही बिल बन रहा है जी, पैसे दोनों शेयर कर।
A draws a bill for 20 lakhs on B for their mutual accommodation. दोनों को पैसे बांटने. सर 50-50 कौन बोला? हाँ, it may be any proportion. A discounts the bill at 18 lakh. 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया जी. And remits 10,80,000 to B. एक काम करिए, देखिए मुझे तो कॉमन सेंस का टेस्ट लेना है. मुझे तो ये चेक करना है कि क्लास 4, 5, 6 कुछ अरिथमेटिक आपके भाई कुछ पल्ले पड़ा था, और नहीं पड़ा था तो 4, 5, 6 के अरिथमेटिक के लिए कुछ क्लासेस दूंगा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल. उसको करने से आनाकानी मत करिएगा. क्लास 4, 5, 6 के अरिथमेटिक के लिए मुझे कोई एंट्री नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन कितना डिस्काउंट बेयर करेगा, बस कैलकुलेट करके बताइए. 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है, कौन कितना बेयर करेगा? देखें क्लास 3, 4 की कॉमन सेंस आप में है या बोले एकदम. वर्किंग नोट कर रहे हैं तो मेंटली कर लेगा, बिल्कुल करना चाहिए, बट पहले समझिए आप. देखिए पैसे की जरूरत दोनों को है. सिर्फ एक छोटी सी बात समझ लीजिए. प्रोसीड्स ऑफ बिल डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंट करके प्रोसीड्स आई हैं वो 18 लाख रुपए की आई. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई. जिनकी समझ नहीं है उनको ये समझ डेवलप करनी है कि सबसे पहले जोर आपको प्रोसीड्स पे देना है. यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे नंबर हैं, आप धड़ाधड़ बोल सकते हैं. एग्जाम में गंदी गंदी फिगर्स हो सकती है, तो किस पे जोर देना है? किसको कितनी प्रोसीड्स मिली हैं. डिस्काउंट करके जो पैसा आया, ए ने कितना रखा और बी ने कितना रखा. जो जितना पैसा रखेगा प्रोसीड्स का, उसी रेशियो में डिस्काउंट बेयर करेगा. बोलता है इसने बिल को डिस्काउंट कराया ए ने, और बी को 10,80,000 भिजवा दिया. अब आप खुद सोचिए कि अगर इसने बी को 10,80 भिजवाया तो खुद के लिए तो भाई इतना रखा, 7,20,000. इसी रेशियो में डिस्काउंट भी बेयर होगा. ये बड़ा सुंदर रेशियो है. आप अगर इसको भाई उधर पुटअप करने जाएं तो ये 2:3 का रेशियो है जी. 40%, 60%. पर हमेशा ऐसे अच्छा नहीं होगा. जैसे भाई साहब ने बोला ना सर 40-60, आप में से 70% लोगों ने मेंटली कर लिया, तो उनको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है. बट जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं उनको क्या समझना है? जो जितना मजा लूटेगा रुपए का, उसी रेशियो में डिस्काउंट भी बेयर करेगा. अब ये भले अच्छी फिगर हो गंदी फिगर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये देखिए डिस्काउंट ऑन बिल्स. अगर आप में बुद्धि की कमी है तो ऑर्डर में भाई लिखिएगा, प्रोसीड्स निकाल लेंगे और डिस्काउंट उस रेशियो में बेयर होगा. 2 लाख का कुछ हिस्सा यहाँ, 2 लाख का कुछ हिस्सा यहाँ. क्या ये प्रपोर्शन? क्या जी? 18 लाख में से कितना रखा इसने? 7-20. ये प्रपोर्शन है उसका. भाई 18 लाख में से कितना रखा? 10. ये जो डब्बे हैं ना, ये 40% और 60% को रिप्रेजेंट करते हैं. ये फिगर आ जाएगी जी 80,000 रुपया. और ये फिगर कितना? 1 लाख. एक रिक्वेस्ट है, अभी बताइएगा, बिकॉज जो दाई होती है ना, दाई, प्रेग्नेंट औरत को उससे पेट अपना छिपाना नहीं चाहिए. कहावत है, दाई से पेट मत छिपाओ. अगर आप में कमजोरी है तो मेरे नोटिस में लेकर आइए. कितने लोग ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाए थे? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें.
आप जिन बच्चों ने हाथ रेस किए उनको ये बात क्लियर हो गई अभी? इज इट फाइन? आर यू श्योर? हाँ जी, फंडा समझ में आ रहा है? जो रुपए का जैसे मजा लूटेगा, जितना मजा लूटेगा, उतना डिस्काउंट भी बेयर करेगा। ठीक है ना? ये देखिए, ये आपके लिए फेस वैल्यू ऑफ बिल रुपया 20 लाख। इधर देखिएगा भाई, आप 7,20,000 और अपने हिस्से का खर्चा कुल मिलाकर मुझे कितना रुपया भिजवाओगे भाई ड्यू डेट को? और मैं अपने हिस्से का रुपया और भाई अपने हिस्से का खर्चा जोड़कर कितना रुपया रेडी रखूंगा? तो आपकी ड्यूटी होगी कि ड्यू डेट को आप अपने हिस्से का 8 लाख मुझे भिजवाओ और मैं अपने हिस्से का 12 लाख रेडी रखूं, ताकि बैंक वाला आए मैं उसको 20 लाख की पेमेंट कर सकूं। कंसेप्ट फॉर्म हुआ? हाँ जी, एंट्रीज कर कर बताइए। ये लीजिए, A draws a bill for 20 lakh on B for their mutual accommodation. A discounts the bill at 18 lakh and remits 1080 to B. Journal entry for situation 1. A sends his share and B puts his share. Bill is honored on due date. Attempt. ए ने बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया जी उसको। ध्यान दीजिएगा भाई, ए ने बिल को डिस्काउंट कराया, 18 लाख मिले। खर्चा कितना दी? डिस्काउंट ऑन बिल्स 2 लाख। बिल रिसीवेबल कितना? अब रुक जाइए और सोचिए, ए पूरा ये खर्चा 2 लाख बेयर करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों बेयर करे? मजा तो बी भी लूट रहा है। तो ए के हिस्से में खाली डेबिट कितने का खर्चा होना चाहिए था? ये दी 80,000। बट ए की बुक्स में देखिए कितना खर्चा रिकॉर्ड हो गया। कितना खर्चा कैंसल करेगा वो? 1,20,000 जो उसका नहीं है वो कैंसल कर देगा। कैसे करेगा? ये देखिए, डिस्काउंट ऑन बिल्स कैंसल कितना, और सामने वाले को भाई रोकड़ा भिजवा दिया कितना? 10 लाख। सामने वाले का नाम क्या है? ये देखिए, ये एंट्री बी डेबिट 12 लाख, टू कैश 1080, और जो खर्चा उसका नहीं है
बी का है, वो कैंसल करने के लिए क्रेडिट। इतनी अकल तो आप सब में है, कोई खर्चा हो तो डेबिट करते हैं, खर्चा कैंसल करना हो तो क्या करते हैं, उससे देखिए जो उसके हिस्से का खर्चा नहीं है वो कैंसिल कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, उसकी बुक में 80,000 का खर्चा बच जाएगा। डेबिट 2 क्रेडिट 1 20, अपने आप नेट कितना, 80,000, जो हमने कैलकुलेट करते वक्त बोला था भाई एक हिस्से में आए। ऐसे करते हैं एंट्री। सामने वाले को पैसे मिले, हाँ जी मिले ना, कैश डेबिट कितना 10 80, खर्चा कितना, डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट, इसके हिस्से में 1 20, और भिजवाने वाला कौन, ये लीजिए, ये हो गई मेरी कॉमन एंट्रीज। अब इनको मैं नहीं लिखूंगा बार बार। किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम, भाई साहब? अच्छा जी, फिर क्या, नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला, ए ने अपना हिस्सा भिजवा दिया, बी पुट्स हिज शेयर एंड बिल इज ऑनर्ड। ए कितना भिजवाएगा अपने हिस्से का, 8 लाख। बी कितना रेडी लेकर बैठा है, 12। तो ए ने अपने हिस्से का पैसा भिजवाया, एंट्री क्या होगी, बी डेबिट टू कैश, कितना जी, इसको कैश मिला तो इसने एंट्री क्या की, कैश टू 8 लाख। और फिर क्या, बैंक वाला बी के पास गया और बी ने कितना पेमेंट कर दिया, 12 लाख दिया, क्या 12 लाख, 20 लाख दिया भाई। नक्की हो गया, खत्म हो गया जी, सोवर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आइए आप चेक करते हैं कि आपकी सोच कैसी है। ए अपना हिस्सा नहीं भिजवा पाया, कितना, 8 लाख। एंड कंसिक्वेंटली बी के पास उसका पैसा रेडी था, बट जब ए का हिस्सा पहुंचा ही नहीं तो पेमेंट कहां से करे। एंड कंसिक्वेंटली बी ने बिल डिसऑनर कर दिया। किसकी गलती है, पूरी गलती है। नोटिंग चार्जेस बाय बैंक 2000, ये आप मुझे ट्राई करके बता रहे। नंबर 2, कॉमन एंट्रीज बोलेंगे तो दिखा देता हूं, बट ए ने पैसे भिजवाए नहीं अपने, इसीलिए बी ने बिल डिसऑनर कर दिया।
भाई समझिए, आपने 8 लाख भिजवाना था, भिजवाया नहीं, मुझे मिला नहीं, मैं 12 लाख रेडी लेकर बैठा हूं, क्या एंट्री करूंगा उसकी? कुछ नहीं। बैंक वाला पेमेंट लेने आया, मैंने पेमेंट किया नहीं, मतलब मैं बिल डिसऑनर कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, बट मेरी गलती नहीं। बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल। कितने का बिल? 20 का या 12 का? मेरा हिस्सा तो 12 का है, मुझे तो 12 से एंट्री करनी चाहिए। भाई टोटल बिल डिसऑनर की एंट्री होगी, 12 लाख अपने आप आ जाएगा। सर कैसे आएगा बताइए तो, कैसे आएगा सर? आपने 12 लाख रुपया देना है, कैसे आएगा? आप 20 लाख का बिल डिसऑनर एंट्री पास करिए, बिल्स पेबल डेबिट टू क्या दी, मुझे किससे मतलब है? 12 लाख आ गया बुक्स। सर कैसे कैसे? आइए कॉमन एंट्री में जाते हैं, ये रही कॉमन एंट्री। एक अकाउंट देखिएगा जरा, आपके लिए बना रहा हूं, कितने से डेबिट, फिर एक अकाउंट क्रेडिट कितने से, और ये भी डिसऑनर हुआ तो भाई उधर एक अकाउंट कितने से क्रेडिट, 20। नेट कितना है भाई बैलेंस? 12 लाख। काय को 12 लाख? वही 12 लाख जो मैंने आपका देना है। सर भिजवा दिया आपने, एक को भिजवा दिया, कहीं बोला नहीं। बिल डिसऑनर आपकी गलती के कारण हुआ है। खैर गलती क्या है, बैंक वाले को तो पैसे मैं दे नहीं सका, बैंक वाला आपके खाते से निकालेगा, नहीं भी है तो भी निकालेगा 18 से। और आपकी बुक में क्या होगा? जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई डेबिट होगा। कितना बिल का अमाउंट? नोटिंग चार्जेस पूरा का पूरा कितना जी? तो बैंक कितना खाते से निकाल लेगा? 20 लाख 2,000। कितने लोगों ने सही कर ली थी एंट्रीज? भाई साहब समझ पा रहे हैं? कैन यू अंडरस्टैंड? सर गलती हो रहा है पर ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं परफेक्ट कर दूंगा भाई, प्रैक्टिस करा करा के। आप पहले ये इंश्योर करिए कि आपको कोई एंट्री नई नहीं दिख रही है, सारी वही है डिसऑनर की एंट्री। ड्रॉई डेबिट, बैंक ने खाते से पैसे निकाले, खाली फर्क नोटिंग चार्जेस में, जिसकी गलती उसकी बुक में डेबिट हो। Number 3, ए रेडी है भाई, पूछता है ओए 8 लाख भिजवा दूं अपने? बी बोलता है यार मेरे 12 लाख रेडी नहीं, तो भिजवा के क्या करेगा? बैंक वाले ने तो ए के खाते से पैसे निकाल ही लेने। ए रेडी है बट बी फेल हो गया, नहीं कर पाया। नोटिंग चार्जेस बैंक ने दिए 3000, एंट्री पास करनी है। हो गया जी अटेम्प्ट। चलिए नंबर 3, ए ने क्या 8 लाख बी को भिजवाया? नहीं। रेडी है, भिजवाया तो नहीं। बिल डिसऑनर्ड, हाँ जी, 20 लाख का। किसकी गलती? पूरी बी की। कितनी? 3000 की गलती भाई। ए से
20 लाख। सर कितना बैलेंस है सर? 12,03,000 का बैलेंस आएगा अगर मैं आपको शुरुआत से एंट्री दिखाऊं। जो 12 लाख देने हैं उसने और 3,000 नोटिंग चार्जेस। और यहां पर क्या बी डेबिट, नोटिंग चार्जेस नहीं दी बट बैंक खाते से निकाल लेगा। कितने? 20 लाख। लो जी, एंट्री हो गई। कितने लोगों ने एकदम सही एंट्री पास कर ली? ओके, वैसे आप समझ पा रहे हैं? आर यू श्योर? ये देखिए, दोनों की भाई हालत खस्ती है। ना ए के पास अपने 8 लाख हैं और ना बी के पास अपने 12 लाख हैं। किसकी गलती के कारण बिल डिसऑनर हो रहा है? दोनों की गलती। ज्यादा किसकी, कम किसकी? जिसने ज्यादा मजे लूटे पैसे के उसकी ज्यादा गलती, जिसने कम मजे लूटे उसकी कम गलती। बोथ ए एंड बी नॉट इन पोजीशन टू पे। ए कितना? 8, बी कितना? 12। नोटिंग चार्जेस बाय बैंक कितना? 4,000 बाय बैंक ने दिया। आप एंट्री ट्राई करके बता रहे, कर दीजिए भाई। बिल डिसऑनर, दोनों की गलती। हाँ जी, देखिए सीधी सादी बात है। इधर देखिए, बस इस चीज को समझ लीजिए, और कुछ समझाने लायक है नहीं। इधर देखिए, दोनों की गलती। इसकी कितनी गलती भाई? इसने 18 लाख में कितना रुपया एंजॉय किया था? तो इसकी 60% गलती है जी। ये जो जितना मजा लूटेगा उतना ही बर्डन भी बेयर करेगा। इसने 18 में कितना एंजॉय किया था? 7,20। यहाँ कितनी गलती? बस ही, बाकी तो पंच कर दीजिए। बिल डिसऑनर के लिए क्या होता है? बिल्स पेबल डेबिट 20 लाख टू ए कितना? 20 लाख 2,000। ये क्या करेगा? जब भी बिल डिसऑनर होगा किसको डेबिट करेंगे? ड्रॉई का अकाउंट में 20 प्लस उससे नोटिंग चार्जेस का कितना लेना है? 2,000। और बैंक कितना निकाल लेगा खाते से? 20,04,000। मैंने पहले इनको लिखा, बाकी मैंने भाई उधर पंच इन कर दी एंट्रीज। रोकड़ा तो जाएगा 20,04,000। और बी इतने से क्यों डेबिट? 20 लाख इसलिए डेबिट ताकि हिसाब सेटल हो जाए। और जो 400 तो लेना है उससे नोटिंग चार्जेस का, इसलिए डेबिट। कितने लोगों ने ये एंट्री एकदम सही की थी? हाथ रेस करें जरा प्लीज। ओके, आर वी कूल गाइस? You may not have done it today. You'll have to do it by tomorrow. ये तो भाई उधर आपको सिखाने के लिए फर्स्ट इंस्टेंस दिया। अभी मैं आपको
नेक्स्ट डे खाली कैलकुलेशंस के अमाउंट पूछूंगा। आप में से जो बच्चे 1 o'clock आए हैं वो बैठे रहे, बाकी निकल जाएं भाई। बाकी कल अपने बैच में 12 बजे या 2 बजे जो आपका बैच है उसमें आ जाएं। ये बाकी बच्चे बैठे रहे भाई।